ग्वालियर में रहने वाला एक 18 साल का नीट एस्पिरेंट जस्ट हेडशॉट हिमसेल्फ विद द लाइसेंस्ड गन ऑफ हिज ओन फादर एंड दैट हैपेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ एनटीए फाइनल आंसर की। कैन यू बिलीव दिस? कि उसकी क्या मजबूरी रही हो कि जिसके वजह से उसने इतनी बड़ी डिसीजन लेने से दो बार भी नहीं सोचा। जिस दिन एनटीए का आंसर की रिलीज हुआ उसी दिन रात का ये इंसिडेंट है। रात को 8 बजे हुआ है। It is not a news channel. I am not telling you the news. Hello everyone, this is Tuhinadi, a final year MBBS student in a government medical college in West Bengal. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। Whatever I will tell, that will be based upon my own experience. I have been through the same. तुम लोग अभी जिस फेज से गुजर रहे हो ना, जिन लोगों का अच्छा है उन लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिन लोगों का 2 साल 3 साल ड्रॉप लगने के बाद भी सोचा था कि नीट 2024 में जो स्कैम हुआ है उसके बाद एटलीस्ट नीट 2025 में तो जस्टिस मिलेगा ही, अच्छा स्कोर आ जाएगा, मम्मी पापा कितने खुश होंगे जब एक मेडिकल कॉलेज फाइनली मिल जाएगा, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। आई नो दिस पेन बिकॉज मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। देखिए, मैं जो भी शायद बातें रिपीट हो सकती है क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ आज स्क्रिप्ट देख के नहीं बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ मैं अपने दिल से कह रही हूँ। एंड प्लीज इग्नोर माई बैकग्राउंड, मैं अपने रूम से ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे हॉस्टल में रिनोवेशन चल रहा है, आई होप ये भी ठीक हो जाए। और जहाँ पे मैं एक्चुअली अपना शूट करती हूँ वहाँ पे आज नहीं जा पाई। सो बेसिकली देखो, हम लोग बहुत ज्यादा दूसरों का थॉट्स लेके चलते हैं कि वो क्या सोचेंगे, मेरी आंटी क्या सोचेगी, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरा रिलेटिव्स का पेट क्या सोचेगा, मेरे बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। खुद को टाइम दो यार, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम खुद हो। तुम्हारा एग्जाम खराब हुआ है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम लोग दूसरे के बारे में भी सोचने लग जाओगे कि दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कितना कोसोगे और खुद को। एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू कांट बी गुड एट एवरीथिंग। जो भी होना होता है उसको कौन रोक सकता है, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल पे जो चीजें हैं उसको तुम तो ध्यान पे रखने की कोशिश करो। अब तुम लोग नीट एस्पिरेंट हो, बाद में जाके तुम लोग डॉक्टर बनोगे, सम ऑफ यू विल बी साइकियाट्रिस्ट। इतने सारे पेशेंट्स आएंगे जिनका फ्रस्ट्रेशन लेवल, उनका लाइफ का सिचुएशन देख के तुम लोगों को ये रियलाइज होगा कि मेरा सिचुएशन तो इससे कितना ज्यादा बेटर था। उस मोमेंट पे ना तुमको प्राउड फील होगा, मैं इतना ज्यादा खराब फेज से गुजर चुकी हूँ लेकिन मैंने उस सिचुएशन पे खुद को संभाल लिया था, इसीलिए तो मैं आज इस सिचुएशन पे खड़ी हूँ ना। मैं दूसरों का भी ध्यान रख पा रही हूँ, दूसरों का लाइफ का जो सिचुएशन है मैं उसको हैंडल कर पा रही हूँ। अगर तुम लोग खुद का ही स्ट्रेस नहीं संभाल पाओगे तो बाद में जाके दूसरों का लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे, ये तो तुमको अभी से सोचना है ना। उस बच्चे का भी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने खुद की जान ले ली। उसके मम्मी पापा सपोर्टिव नहीं थे, उसका बहुत ज्यादा ड्रॉप लग चुका था, उसका स्कोर बहुत ही ज्यादा लो हो रहा था। उसने सोचने लगा कि मेरा तो और कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूंगा। थोड़ा पॉज ले लो, थोड़ा स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। यू कांट बी गुड एट एवरीथिंग। इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम लोग अपना जिंदगी जीना ही छोड़ दो। अगर तुम लोगों को कभी ये समझ में नहीं आया कि जिंदगी जीना किसको कहते हैं, एक बार यार प्लीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके विजिट करना। वहां पे लोग फ्लोर में लेटे रहते हैं, किसी का माँ, किसी का भाई, किसी का बाप, जूझते रहते हैं जिंदगी से, लेकिन वो भी तो लड़ रहे हैं ना। सभी की जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है, सभी का किसी का लाइफ परफेक्ट नहीं होता है, सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है। बस उस स्ट्रेस को हैंडल करना ही तो लाइफ है ना। टाइम की एक बहुत अच्छी बात है, वो गुजर जाता है। बुरा वक्त आएगा, वो गुजर भी जाएगा, फिर अच्छा वक्त आएगा, फिर बुरा वक्त और भी आएगा, लेकिन हम लोगों को अपनी जिंदगी के साथ लड़के जीना है। भगवान ने तुमको भेजा है इसलिए नहीं कि तुम लोग अगर किसी चीज में बार बार फेलियर हो रहे हो। हाँ, ऐसा किसी मोमेंट में फील होगा कि मैं तो इतना ज्यादा डम हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो पाया। मम्मी पापा ने मेरे को इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिया, मेरे पास सब कुछ है पढ़ने के लिए। एक्चुअली हम लोगों के पास अभी इस मोमेंट पे इतना ज्यादा सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, हम लोग लोगों को देख के इतना ज्यादा इंफीरियर फील करते हैं। उन लोगों से हम लोग खुद को कंपेयर करने लगते हैं। किसी मजदूर का बेटा, किसी रिक्शा वाला का बेटा जिनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो लोग इतना ज्यादा अपने लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। यही फील होता है। लेकिन तुम लोग हमेशा एंड रिजल्ट को देखते हो, ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसका कितना ज्यादा स्ट्रगल था, उसकी डेडिकेशन कितनी थी। उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसने गिव अप नहीं किया।
शायद ये भी हो सकता है कि किसी का रिजर्वेशन था, फैक्ट बात कर रही हूँ यार। ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि मेरे जितना स्कोर था उस स्कोर में मेरे को नहीं मिला, लेकिन उसके लो स्कोर में किसी का रिजर्वेशन कोटे से किसी को मिल गया, तो ये खराब लगता है यार। मैं जब अपना प्रिपरेशन करती थी ना, मेरे दिमाग में भी ये थॉट आता था कि मेरा तो ऑलरेडी इतना ज्यादा ड्रॉप लग चुका है, अब मेरा एज कितना हो जाएगा, मैं कब एमबीबीएस खत्म करूंगी, फिर पीजी है, फिर शादी वगैरह, ये तो मतलब होगा ही ना, सबके लाइफ में होता ही है। तो ये बातें हम लोग अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो बेसिकली देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल तो जाता है, लेकिन उन लोगों को नीट पीजी के पहले भी 2-3 साल ड्रॉप लेना ही पड़ता है। तो ये मैटर नहीं करता कि तुम लोगों को कब एमबीबीएस में आने को मिल रहा है। एमबीबीएस में आओगे, फिर बहुत सारी एक्सपीरियंसेस तुमको मिलेगी, उसके बाद नीट पीजी होगा। ये एक मैराथन है, इसको स्प्रिंट हम लोग नहीं सोच सकते। ये कोई नॉर्मल बीएससी या इस कोर्स की तरह नहीं है। कभी कभी लाइफ में दूसरों की हेल्प लेना बुरी बात नहीं है। जब बहुत ज्यादा डाउन फील हो रहा है, जब खुद से ये लग रहा है कि मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, तब दूसरों से बात करना कोई बुरी बात नहीं है। जिससे तुमको लग रहा है कि हाँ, उससे बात करने से मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, तुम बात करो ना जाके। क्यों खुद पे वो बर्डन बना के रखे हो? खुद को स्ट्रेस करने से कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे तुम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम किसी और कोर्स में शिफ्ट हो जाओगे, चाहे तुम लाइफ में जो भी करो, किसी भी चीज का प्रिपरेशन इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके रोज होके नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा दिमागी स्थिति को ठीक करना, खुद को मेंटली स्टेबल करना। एग्जाम तो बहुत लोग पास कर जाते हैं, लेकिन इस स्टेज से गुजरना, इस स्ट्रेस को हैंडल करना ही सबसे बड़ी बात है। मेरे साथ भी जब ऐसा होता है ना, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी मेरे साथ ऐसा तो हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। शी काम्स मी डाउन। तुम्हारे लिए जो भी है, चाहे मम्मी हो सकते, पापा हो सकते या कोई और दोस्त हो सकता है, जाके उनसे बात करो। अगर तुमको अभी इस पॉइंट पे ऐसा उल्टी सीधी थॉट्स दिमाग में आ रही है ना, यू कैन ऑल्सो टॉक विद मी। मेरा जो ईमेल आईडी है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, वहां पे तुम लोग मुझे मेल कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ पर्सनली बात करूंगी। लेकिन बात करो यार, तुम्हारा खुद का दिल का थॉट्स निकालो। जितना ज्यादा तुम लोग खुद पे बर्डन डालोगे, वो कम नहीं होने वाला। लाइफ में रुकना तो नहीं है ना। हाँ, टूट सकते हो, दर्द होगा, बहुत ज्यादा खराब लगेगा, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम लोग बैठ जाएंगे। लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, लाइफ भी उसके हिसाब से ही चलेगा, तो हमको भी उस हिसाब से खुद को एडेप्टेबल बनाना पड़ेगा। तो अभी जाके कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉमिस करो, लाइफ में तुम्हारी जो भी सिचुएशन आएगी, यू कैन हैंडल दिस ऑन योर ओन। चाहे तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे, यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑन योर ओन। सो बेसिकली मुझसे तुमको यही बातें शेयर करनी थी। स्ट्रैटेजी वाला वीडियो तो आता ही रहेगा, और यूट्यूब में तुमको ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन इसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। स्ट्रैटेजी तो हम लोग तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना, जब हम लोग मेंटली स्टेबल होंगे, उस कंडीशन पे रहेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले, चाहे तुम लोग अभी लाइफ में जो भी करो, चाहे तुम लोग किसी और कोर्स में जा रहे हो, या पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, या ड्रॉप नहीं ले रहे हो, चाहे जो भी हो, तुमको खुद को स्थिर रखना है। बाहरी चीजों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की वजह से तुमको खुद को जज नहीं करना है। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, आई कैन एग्री दैट। क्योंकि जो लोग इतने साल ड्रॉप लेके ये पेन सह चुके हैं ना, वो इस बात से जरूर एग्री नहीं करेंगे। दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को तुमको सहना पड़ेगा, उसका सहनशीलता तुमको बिल्ड करना पड़ेगा। अभी लाइफ में जब आगे बढ़ोगे, ऐसा कितना ज्यादा सिचुएशन आएगा जब तुम लोगों को लगेगा कि मेरे से और कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम पे खुद को स्टेबल रखना ही सबसे बड़ा क्रेडिट है। सो थैंक यू सो मच, मुझे तुमसे यही बातें कहनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो।